एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएनएम थर्ड ईयर मिडवाइफरी सब्जेक्ट यूनिट 4 और इसमें माइनर एलिमेंट्स इन प्रेगनेंसी ये मैं करा चुकी हूँ, मेरे चैनल पर अपलोड है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी आज की वीडियो जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड इट्स मैनेजमेंट। इसमें है ये प्रे कॉन्सेप्शन। इसमें क्या है हम ये देख लेते हैं। कॉन्सेप्शन से पहले कपल्स को प्रेगनेंसी से पहले परामर्श देना ही कॉन्सेप्शन कहलाती है। ये पी अलग से लिखा है, परामर्श में पहले इंग्लिश में लिख रही थी। फिर ये आ गए हैं इसके ऑब्जेक्टिव, प्रे कॉन्सेप्शन, काउंसलिंग, ये इसके सारे पॉइंट हैं जो आप देख सकते हैं। ये दो इधर के टोटल 4 पॉइंट हैं, इन सबको आप देख सकते हैं। इनके साथ में अब वो एक हेडिंग है जो कि है एलिमेंट्स ऑफ प्रे कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग। इसमें है पहला पॉइंट जो कि है रिस्क फैक्टर का पता लगाना। इसको भी डीपली एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें क्या है, कॉन्सेप्शनल से पहले उन कारकों की पहचान करना जो कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर एंड फीटस के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। एंड इसके लिए कॉन्सेप्शन से पहले कपल से निम्न जानकारियाँ कलेक्ट की जाती हैं। पूर्व में हुई किसी मेडिकल सर्जिकल डिसीज़ की हिस्ट्री। एंड फिर यहाँ पर क्या है, पास्ट आएगा यहाँ पर कि पास्ट में हुई किसी मेडिकल सर्जिकल डिसीज़ की हिस्ट्री, मतलब पूर्व में, पास्ट में जो उनकी हुई हैं। फिर उसके बाद ये 4 जो इनके पॉइंट हैं वो क्या है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है ना, ये सब होगा। अब हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर क्या है। तो जी ये है यहाँ पर फॉलिक एसिड, और इसमें जो है ना आप देख लें, इसको भी अच्छे तरीके से इसको भी एक्सप्लेन किया गया है। फिर आ जाता है वुमेन में प्रेजेंट मेडिकल डिसीज़ के बारे में काउंसलिंग। मतलब यदि वुमेन में कोई मेडिकल डिसीज़ प्रेजेंट है तो उस डिसीज़ का प्रेगनेंसी पर होने वाले इफ़ेक्ट के बारे में व कपल्स से कॉन्सेप्शन से पहले काउंसलिंग कर लेनी चाहिए। जैसे कि वुमेन को कोई क्रॉनिक डिसीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर उसको इस टाइम पर है तो उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो कपल्स को जो है एडवाइस दी जाएगी कि पहले अपनी डिसीज़ ठीक करें, उसके बाद ये होगा या फिर बच्चे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। फिर ये इम्यूनाइजेशन हो गया है। फिर ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, मतलब मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसीज़, इसके भी 3 पॉइंट दिए गए हैं और जो आप अभी देखेंगे वहीं पर। और अगर कोई वैसी डिसीज़ होती है जिससे कि माँ पर या बच्चे पर बुरा असर पड़ता है तो उसके लिए पहले उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और यहाँ पर ट्रांसफ़र लिखा है जो कि शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पर मेन हेडिंग जो कि है अवॉइड टू नेक्रोटिक सब्सटेंस एंड स्मोकिंग। मेन हेडिंग इसलिए मैंने इसको बोला है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कॉन्सेप्शन करने वाली वुमेन जो है ना, अगर वो किसी अफीम, गांजा, सिगरेट, मतलब अगर वो कोई भी नशे वाला पदार्थ कुछ लेती हैं तो उससे बच्चे पर सबसे मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक उससे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे पर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रखी जाने वाली सावधानी के बारे में डिस्कस करना कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डाइट जो है उनको प्रॉपर लेनी चाहिए। और कोई भी अब नॉर्मल सिम्टम्स दिखते हैं तो डॉक्टर से जो है कॉन्सल्ट करना चाहिए। और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। उन्हें रेस्ट ज़रूरी है, मतलब उन्हें जो है स्लीप भी ज़रूरी है, आराम की। और कोई जो है ना ट्रैवल नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग के दिनों में, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। नशे के पदार्थ नहीं लेनी चाहिए। फिर क्या है, चेंजेस इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और यहाँ पर आएगा साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये गलत लिखा है। फिर ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक वुमेन में कई एनाटॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर साइकोलॉजिकल की नीचे स्पेलिंग गलत है, नीचे स्पेलिंग सही है, सॉरी, ऊपर गलत हो गई है जो कि जल्दी में हो जाती है। फ़िलहाल मुझे पता है तो मैंने अभी सही करके लिख दी है, थोड़ा बहुत हो जाता है। और उसके बाद ये हेडिंग है जो कि है चेंजेस इन यूट्रस। फिर ये आ गया है क्योंकि मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना वुमेन की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, ये वही सब लिखे हैं। तो यूट्रस जो है ना उसमें क्या चेंजेस होंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका वेट और साइज़, ये सब लिखा है। फिर हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं।
यहाँ पर हेडिंग है शेप ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस का शेप है, उसके बारे में ड्यूरेशन 8 से 10 हफ्ते में उसका अपीयर शेप मतलब लिखा है शेप कैसा हो जाएगा, 20 हफ्ते में कैसा होगा, 28 हफ्ते में कैसा होगा, ओवल शेप होगा, देन आफ्टर 28 वीक्स कैसा हो जाएगा, फिर यही सब लिखा हुआ है उसके साइज़ और शेप को लेकर। देन यहाँ पर पोजीशन दी हुई है कि यूट्रस नॉर्मल स्टेज में एंटीवर्टेड शेप में होता है और वो सब लिखा है। देन उसके बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है और उसके बाद चेंजेस इन सर्विक्स पर क्या चेंजेस होंगे वो दिया है। चेंजेस इन ओवरी पर क्या चेंजेस होगा वो भी दिया हुआ है। इसके बाद ये क्या है कि चेंजेस इन फॉलोपियन ट्यूब, इसका क्या है, इसका साइज़ जो है ना, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। चेंजेस इन विजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें जो है ना विजाइना वाल में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ब्लड सप्लाई में ग्रोथ हो जाने के कारण म्यूकोसा ब्लूइश मतलब नीला हो जाता है, जिससे क्या कहते हैं, ये लिखा है चैंडविक साइन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। ये नेक्स्ट पेज पर हमको मिला है चेंजेस इन ब्रेस्ट पे क्या चेंजेस होंगे, पिगमेंटेड एरिया जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके साथ में ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है, जो भी यहाँ पर है आप देख सकते हैं। और ये सब हार्मोन्स के कारण होता है जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है। देन उसके बाद ये वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो वेट गेन होता है, ये लिखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान वेट में कुल मतलब टोटल वृद्धि 11 से 12 केजी वृद्धि होती है, मतलब 11 से 12 किलो वज़न बढ़ जाता है ज़्यादातर, मतलब ऐसे। फिर ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, फिर वेट के कौन से ट्राइमेस्टर में कितना वेट बढ़ता है और कितने जो ट्राइमेस्टर है उसकी ड्यूरेशन दी हुई है, कितने से कितने वीक तक का होता है। देन उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पर दिया हुआ है रिप्रोडक्टिव वेट गेन, जैसे कि फीटस जो रिप्रोडक्टिव जो एरिया जो उसके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनमें जो फीटस होगा वहाँ पर उसका प्लेसेंटा, यूट्रस और एमनोटिक फ्लूइड और ब्रेस्ट, इन सब का वेट, फिर टोटल वेट जो है ना इनका कितना हुआ है इनको जोड़कर बताया गया है। फिर ये मैटरनल वेट गेन है, यहाँ पर दिया हुआ है जो कि है ब्लड वॉल्यूम, एक्स्ट्रा कलर, देन फैट एंड प्रोटीन, इनका भी साथ में वेट दिया हुआ है। स्किन चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान स्किन में क्या चेंजेस होंगे वो दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं डार्क कलर वाली वुमेन में ये चेंजेस अधिक दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद हम ये नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। ये है, इसको लेना अल्बा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ब्लॉइश ब्लैक पिगमेंटेड लाइन होती है जो स्टर्नम एंड सिम्फाइसिस के मध्य स्थित होती है। ये प्रेगनेंसी के लगभग 20 वीक्स पर दिखाई देती है तथा डिलीवरी के बाद गायब हो जाती है। 20 वीक्स मतलब 20 वीक्स तक दिखाई देती है और जब डिलीवरी हो जाती है तब ये लाइन अपने आप ख़त्म हो जाती है। फिर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें देख लेते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन अनेक एनाटॉमिकल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिनके आधार पर ही प्रेगनेंसी का डायग्नोस किया जाता है। और ये नोट है प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन, इसमें दिया हुआ इसकी ड्यूरेशन क्या है, दिन कितने हैं, 240 जो है इसमें हफ्ते हैं और 9 महीने हैं। प्रेगनेंसी को 280 डेज की ड्यूरेशन को ट्राइमेस्टर में बांटा गया है जो कि आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। और इसकी जो है ना एक शॉर्ट अपलोड है, अगर मैं चाहूँगी तो मैं इसकी भी एक शॉर्ट अपलोड कर दूँगी जो कि वेट गेन कौन से मंथ में और कौन से ट्राइमेस्टर में कितना कितना होता है, इस तरीके से। फिर ये ट्राइमेस्टर दिया हुआ है और उसकी जो उसमें जो उसकी ड्यूरेशन होती है वो दिया हुआ है। देन यहाँ पर जो है साइन सिम्टम्स जो ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर इस तरीके से होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो लाइक करें और प्यारे प्यारे कॉमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।